सिलसिला चल रहा है हजरत हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज का। किस नंबर 51 आप तक पहुंची, आज किस नंबर 52 का आगाज करते हैं। जैसा कि आपके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फिर आग लगाकर दरिया दजला में डाल दिया गया, तो दरिया दजला ने तो यानी शुरू कर दी कि उसके पानी में वो हलचल मच गई, जिससे सब खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। और उनका एक मुरीद, उनका चाहने वाला, जिसने सारी तफसीलात बताई और उसके बाद खरका के बारे में बताया, तो हामिद बिन अब्बास ने खरका तलब किया। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ देर के लिए हमने तस्लीम कर लिया कि हजरत मंसूर हल्लाज एक शोबदाबाज और जादूगर थे। फिर ये कैसा अजीब इनकलाब था कि हामिद बिन अब्बास दरिया दजला में उठने वाले तूफान को रोकने के लिए उसी जादूगर का खरका तलब कर रहा था। बाद मौरखीन ने हामिद बिन अब्बास की शान में बहुत कसीदे पढ़े हैं कि वो सही उल अकीदा मुसलमान था और एक ज़ंदीक साहिब की फितना अंगेजियों से आलम इस्लाम को महफूज रखना चाहता था। फिर हामिद बिन अब्बास एक काफिर और जादूगर की शोबदाबाजियों से क्यों मुतासिर हो गया। उसने अहले बगदाद को मुखातिब करके ये बात क्यों नहीं कही कि दरिया में उठने वाले तूफान का ताल्लुक उस शोबदाबाज की राख से नहीं है, और अगर बिलफरज खाकस्तर मंसूर ही के असर से दरिया दजला में तलातम बरपा हुआ था, तो हामिद बिन अब्बास ने बगदाद को गर्क हो जाने दिया होता और एक जादूगर के खरके से मावनत तलब ना की होती। अहले ईमान मर जाना पसंद करते हैं, मगर गैरुल्लाह की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। हामिद बिन अब्बास और उसके साथियों ने को भी अपने अकायद की इसी मजबूती का मुजाहिरा करना चाहिए था। ये तो अहले अल्लाह की शान है। हामिद बिन अब्बास को तो अपनी जिंदगी और कुर्सी अजीज थी। वो ज़बान बयान की हद तक खिदमत इस्लाम का मुद्दई था। फिर जब बगदाद की गौरकाबी का अंदेशा पैदा हुआ, तो वो उसी जादूगर के लिबास से मदद हासिल करने पर आमादा हो गया। आखिर हामिद बिन अब्बास के बर्क रफ्तार शाह सवार हजरत मंसूर हल्लाज के खादिम को घोड़े की पुश्त पर सवार करके उसे उसके मकान तक ले गए। फिर खादिम अपने शेख का खरका लेकर दरिया दजला के किनारे पहुंचा। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार की बयान करदा रवायत के मुताबिक जैसे ही खादिम ने हुसैन मंसूर का खरका दरिया के मुकाबिल किया, लहरों का सारा पेचोताब खत्म हो गया और दजला पहले की तरह पुरसकून नजर आने लगा। तज़किरातुल औलिया में दर्ज है कि हजरत मंसूर हल्लाज की बिखरी हुई राख सिमट कर साहिल पर आ गई, जिससे लोगों ने निकाल कर दफन कर दिया। मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने तालीफ सीरत मंसूर हल्लाज में तज़किरातुल औलिया की रवायत को कदरे मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। जब हजरत मंसूर हल्लाज को सूली देने के लिए बाहर निकाला गया, सूली देने के लिए बाहर लाया गया, तो आपने अपने एक मरीद को तलब करके फरमाया, जब मेरी राख दजला में डाली जाएगी, उस वक्त एक सख्त तूफान आएगा जिससे बगदाद के गर्क हो जाने का खतरा होगा। उस वक्त तुम मेरा खरका दरिया में डाल देना, दजला पुरसकून हो जाएगा। चुनाचा जब सूली देकर हजरत मंसूर हल्लाज के जिस्म को जलाया गया और राख दरिया में डाल दी गई, यकायक तूफान आ गया। चुनाचा जब सूली देकर हजरत मंसूर हल्लाज के जिस्म को जलाया गया होगा, तो जाहिर है ऐसा तूफान तो बर्पा हुआ होगा और आपके हर जर्रे से अनल हक का शोर बुलंद हुआ। पानी इस कदर बढ़ा कि बगदाद के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त मुरीद ने अपने शेख की वसीयत के मुताबिक हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का खरका दरिया में डाल दिया। चंद लम्हों में दरिया पुरसकून हो गया और शोर अनल हक भी बंद हो गया। अल्लामा ज़करिया बिन मोहम्मद कज़वीनी ने अपनी किताब आसारुल बलाद व अखबारुल इबाद में कदरे मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है। मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने इस किताब का मुताला किया है, जो उस वक्त भी ढाका यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने में मौजूद है। आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिम खास हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं। अल्लामा ज़करिया मोहम्मद बिन कज़वीनी फरमाते हैं, जब हजरत मंसूर हल्लाज कत्ल के लिए जिंदान से निकाले गए, तो आपने एक दरबान को बुलाकर फरमाया, जब मुझे जलाया जाएगा तो दजला का पानी बढ़ने लगेगा, यहाँ तक कि बगदाद गरकाबी के नजदीक पहुंच जाएगा। जब तुम ये हालत देखो, तो मेरे जले हुए जिस्म की थोड़ी सी राख पानी में डाल देना, दजला को सुकून हो जाएगा।
चुनाचा जब हजरत मंसूर हल्लाज को सूली दे दी गई और फिर उनके जिस्म को जला दिया गया तो अचानक दरिया दजला में हलचल पैदा हुई और किसी मौसमी तगैर के बगैर पानी बढ़ने लगा, यहाँ तक कि बगदाद के गर्क हो जाने का खतरा पैदा हो गया। चंद अरकान सल्तनत ने फौरी तौर पर अब्बासी खलीफा तक ये खबर पहुंचाई, जिसे सुनकर मुक्तदर बिल्ला परेशान हो गया। उसने खबर देने वालों से पूछा क्या हल्लाज ने इस सिलसिले में कोई बात कही थी। खबर देने वालों ने अपनी नाइल्मी का इजहार किया। खलीफा मुक्तदर बिल्लाह ने कहा, उन लोगों से दरियाफ्त करो जो जिंदा में हल्लाज की निगरानी पर मामूर थे। फिर उस दरबान को अब्बासी खलीफा की खिदमत पेश किया गया जो रात के वक्त पहरा दे दिया करता था। हल्लाज ने तो उससे क्या कहा था। मुक्तदर बिल्लाह दरिया दजला में बढ़ती हुई तुग़यानी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा मुसर्रफ नजर आ रहा था। हाँ, अमीरुल मोमिनीन हल्लाज ने जिंदा से रुखसत होते हुए ये बात कही थी। कैद खाने के निगहबान ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। जल्दी करो। मुक्तदर बिल्ला बदहवास हो गया था। हल्लाज के कहने के मुताबिक अमल करो और बगदाद को तबाही से बचा लो। नतीजतन हजरत हुसैन बिन मंसूर की राख पानी में डाल दी गई, जिसके हर हिस्से में से अल्लाह का नक्श दरिया की सतह पर उभर आया और चंद लम्हों में दजला पुरसुकून हो गया। अल्लामा ज़करिया बिन मोहम्मद कज़वीनी ने इसके आगे का हाल तहरीर नहीं किया। बज़ाहिर आसारुल बलाद और तज़किरतुल औलिया की रवायात में कदर इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर ये वाक़या कमोबेश हर तारीख में मौजूद है कि हजरत हुसैन बिन मंसूर के जिस्म को जलाया गया था और फिर उनकी राख दजला में डाल दी गई थी। उसके बाद दरिया का पानी सैलाब कैफियत इख्तियार कर गया था और तुग़यानी को हजरत मंसूर हल्लाज के मुरीदों ने उनकी करामत से ताबीर किया था। मौलाना जफर अहमद उस्मानी इस सिलसिले में इज़हार ख्याल करते हुए फरमाते हैं, इस वाक़या में हजरत मंसूर हल्लाज की करामत के अलावा उनके सादक और हक परस्त होने की दलील भी मौजूद है। माअज़ अल्लाह, अगर वो साहिब बातिल ज़ंदीक काफिर और जादूगर होते तो अपने दुश्मनों के हाल पर रहम क्यों फरमाते, बल्कि खुद उनके गर्क हो जाने की तमन्ना करते। और अगर हल्लाज का बस चलता तो अपने तसर्रुफ़ रूहानी को काम मिलाकर इससे भी बड़ी कोई मुसीबत अहले बगदाद पर नाज़िल कर देते, मगर वो आरिफ सादिक और साहिब हक थे, इसलिए दुश्मनों की दुश्मनी पर नजर नहीं की, बल्कि अपनी आरिफाना गैर ख्वाही और हमदर्दी को काम में लाए, क्योंकि आरफ अपने दुश्मनों और मुखालफों का भी खैर ख्वाह होता है, बदख्वाह हरगिज नहीं होता। आफात और मसाइब पर मुस्कुराते हुए सब्र करना और एज़ा पहुंचाने वालों के लिए दुआए खैर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और यही सरवरे कौनैन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तरीन सुन्नत है। हजरत मंसूर हल्लाज से लाख कोई इख्तिलाफ करे, मगर ज़ेर शमशीर सितम रक्स करना और अपने दुश्मनों को दुआओं से सरफराज करना उनकी खास आदत थी, और ये आदत औलिया के सिवा किसी इंसानी तबके में नहीं मिलती। तारीख से पता चलता है कि बाद मादा परस्त लोगों ने भी मक्तल में पहुंचकर बड़ी इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है, मगर उन लोगों ने अपने दुश्मनों को दुआएं नहीं दी। बस हजरत हुसैन बिन मंसूर की इस्तिकामत और मादा परस्तों की शुजाअत में यही बुनियादी फर्क है।